नमस्कार दोस्त। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की असली इतिहास वो नहीं है जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया, वो इतिहास जिसे जानबूझकर छुपाया गया, दफन कर दिया गया और कुछ हिस्सा तो आज भी ज़मीन के नीचे सो रहा है और हमें बताया गया कि यह सब बस कहानियाँ हैं। लेकिन आज आप जो सुनने वाले हैं वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके भारत को देखने का नज़रिया बदल देंगे। यह है इंडिया का छुपा हुआ इतिहास जिसे किसी ने नहीं बताया। चैप्टर 1 में हम बात करने वाले हैं भारत 5000 साल पुराना नहीं, उससे भी ज़्यादा है। हम सभी ने सुना है भारत एक प्राचीन सभ्यता है, लेकिन सच्चाई भारत केवल प्राचीन नहीं, सुपर प्राचीन है। राजस्थान में खड़े कालीबंगन के अवशेष, तमिलनाडु के नीचे डूबी हुई द्वारका जैसी अंडर वाटर सिटीज़ और राखी गढ़ी में डीएनए खोज, इन सब ने साबित कर दिया है इंडिया की सभ्यता 8000 से 10,000 साल पुरानी हो सकती, यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी पुरानी। लेकिन क्या यह बात आपको किसी किताब में पढ़ाई गई थी? शायद नहीं, क्योंकि सच को स्वीकार करने का मतलब है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता होने का खिताब भारत को देगा, और इसका मतलब है विश्व का इतिहास फिर से लिखना। चैप्टर 2, एक खोया हुआ महाद्वीप, कुमारी कंदम। भारत के दक्षिण में समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे लोग माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन पुराने पुरातत्व उसे पॉसिबिलिटीज कह रहा है। तमिल ग्रंथों में लिखा है कुमारी खंडम एक विशाल महाद्वीप है जो कभी भारत का हिस्सा था, जहाँ उन्नत सभ्यता, विज्ञान और समुद्री व्यापार बेहद विकसित था। आज समुद्र के अंदर जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं वो बताते हैं कुछ बड़ा कभी अस्तित्व में था, लेकिन इसे हमेशा कहानी कहकर दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह साबित हो जाता है कि भारत मानव सभ्यता का असली केंद्र था। चैप्टर 3, ऋषियों का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है हमारे वेद, उपनिषद, वैदिक गणित, इनमें कितना विज्ञान क्यों छुपा है? आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा सर्जरी का वर्णन, श्रुता द्वारा प्लास्टिक सर्जरी के प्रमाण, विमान शास्त्र के ग्रंथ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये सब हजारों साल पहले लिखा गया है। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है? न्यूटन ने ग्रेविटी खोज। पर क्या आपको पता है गुरुत्वाकर्षण शब्द प्राचीन भारत की ग्रंथ मिलता है? इसे इतिहास क्यों छुपाया गया? क्योंकि अगर दुनिया मान जाए कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था तो पावर बैलेंस बदल जाएगा। चैप्टर 4, घूमकर वापस आने वाला तीर, आधुनिक विज्ञान से पुराना। हमारे इतिहास में बो एंड एरो की कितनी बातें हैं, लेकिन जो बात शायद आपकी गर्दन खड़ी कर दे, पुराणों और महाभारत में लौटकर आने वाला तीर, रिटर्निंग एरोस का वर्णन मिलता है, यानी शुरुआती गाइडेड वेपन्स। आज के वैज्ञानिक कहते हैं एंशिएंट एरोडायनामिक्स प्लस फिजिक्स में यह पॉसिबल था। क्या यह विज्ञान था या सिंबल? अब तक कोई नहीं जानता, लेकिन इसे आउटराइट मिथ कहना वैज्ञानिक नहीं, बायस कहलाता है। चैप्टर 5, सरस्वती नदी का गायब। स्कूल में हमें सिखाया गया सरस्वती एक इमेजिनरी नदी, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया राजस्थान और हरियाणा के नीचे एक विशाल सूखी नदी का पथ जो प्राचीन मैप से मैच करता है। अब यह सवाल है, यदि सरस्वती नदी रियल थी तो क्या वे सारी सभ्यताएं भी रियल थी जिन्हें मिथ कहा गया? चैप्टर 6, भारत की वो विशाल लाइब्रेरी जिसे जला दिया गया। क्या आपने नालंदा का नाम सुना है? वो लाइब्रेरी जहां 9 मिलियन यानी 90 लाख किताबें थी, इतनी कि उसे 3 महीने तक जलाया गया ताकि सब राख हो जाए। सोचिए, अगर वह ज्ञान आज हमारे पास होता, इंडिया आज कहाँ होता? स्पेस में, साइंस में या फिर मेडिसिन। लेकिन इतिहास का यह पन्ना इतना छोटा करके पढ़ाया गया जितना कि बस नालंदा वाज बर्न्ड। बट सच क्या है? नालंदा वाज इरेस्ड, क्योंकि अगर नालंदा बच जाता तो शायद इंडिया की इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी आज भी दुनिया में नंबर 1 होती। चैप्टर 7, इतिहास को बदलने की सबसे बड़ी साजिश। ये सब बातें किताबों में क्यों नहीं? क्योंकि उपनिवेशक शासन ने भारत के इतिहास को डाउन प्ले किया, एक नैरेटिव बनाया जहां इंडिया एक बैकवर्ड सिविलाइजेशन थी और उन्हें सिविलाइज किया गया, जबकि सारी दुनिया घूम घूम कर जीवन जी रही थी। भारत विश्वविद्यालय गणित, विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन और चिकित्सा सब में आगे था। एक महान सभ्यता को कमज़ोर दिखाने के लिए उसका इतिहास ही बदल दिया गया, और आज हम टुकड़ों में अपने इतिहास को जोड़ रहे हैं।
चैप्टर 8 फाइनल मैसेज द फॉरगॉटन आइडेंटिटी। भारत केवल एक देश नहीं, एक हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीवित कहानी है। जब आप अगली बार किसी को कहते सुने यह सब मिथ है, तो याद रखना हर मिथ के पीछे किसी न किसी की सच की परछाई होती है। आज जो आपने सुना वो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत का असली इतिहास अभी भी बहुत गहराई में छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि भारत का असली इतिहास कहीं बताया ही नहीं गया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हिडन ट्रुथ। और आप चाहते हैं कि मैं भारत के और हिडन चैप्टर्स लाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली इतिहास अब सामने आएगा।